पुल के नीचे खड़ी हूँ और यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब अपनी काबीना के हमरा नहीं गुजरते हैं, लिहाजा शायद इसी वजह से इस पुल का तामीराती और तरक्याती काम ताख़ीर का शिकार हो गया है। आखिर क्यों, देखिएगा आज के प्रोग्राम में। एक मोरिया पुल पर तरक्याती काम का आगाज़ 7 जुलाई 2017 को शुरू हुआ था और उसके ऊपर जो है मजबूरी तौर पर 51 करोड़ की लागत आनी थी। इलेक्शंस हुए, नई हुकूमत आई, लेकिन इस इलाके की किस्मत और इस पुल की किस्मत नहीं जाग सकी। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो है यहाँ पर तरक्याती काम रुका हुआ है और आप इस टाइम इलाके की हालत ज़ार देख सकते हैं। ट्रैफिक, धूल, मट्टी, आलूदगी, शोर, क्या कुछ नहीं है जो इस इलाके में नहीं है। तो इलाके की आवाम भी ज़ाहिरी बात है यहाँ पर परेशानी का शिकार है। ये प्रोजेक्ट का जो फंड है वो इस टाइम रोक लिया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब यहाँ से मुंतखब हुए हैं। मरी में वो हार गए थे, लाहौर में आकर उनको जितवा दिया ज़मीनी इलेक्शन में। तो एक मरी के शख्स को यहाँ पर लाके मुसल्लत किया गया है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी भी जो है अमलन आज तक इस इलाके में नज़र नहीं आए हैं। उनसे टीम आखिर क्यों ने रब्ता करने की कोशिश की तो हमें पता चला ये कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है मुल्क से बाहर हैं। तो मुल्क से बाहर है तो जी आपके इलाके के तरक्याती प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको मुँह चढ़ाते हैं और ज़रा यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर चल के देखते हैं कि इलाके के अवाम इस तमाम तो सूरत हाल से किस कदर परेशान है। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इलाके में रहते हैं जी। अच्छा, ये बताइएगा, ये एक मोरिया प्रोजेक्ट है, यहाँ पर एक मोरिया पुल है, बड़ा मशहूर है, पूरे अंदरून लाहौर को ये कनेक्ट करता है आगे जाके। अभी तक के यहाँ पर आप लोगों के तरक्याती मनसूबे नहीं मुकम्मल हुए हैं, ये कौन जिम्मेदार है? इसका तो जो नाजिम है भाई वो जिम्मेवार है इनके। अच्छा। तो तंगी बहुत है, काम मुकम्मल नहीं है, बच्चे भी गिरते हैं तो रास्ते में वो आवाम को मुश्किल होती है। हाँ जी। अच्छा, तो ये आपके तो यहाँ के एमएनए जो हैं वो नून लीग के हैं, आपके एमपीए यहाँ के नून लीग के हैं जी। कभी आपने इनको यहाँ पर देखा है इलाके में घूमते फिरते हुए, कोई काम वगैरह करवाते हुए? किसी नाजिम को आपने कभी यहाँ पर देखा है? नहीं देखा, वो नहीं देखा, नहीं आया। तो आपको क्या लगता है कब तक ये मंसूबा मुकम्मल हो सकता है? इसका तो पता नहीं कब होते कब नहीं होते। नहीं होता, चले जी, अल्लाह मालिक है जी, पता नहीं है कब तक ये मंसूबा मुकम्मल होता है। ये जो है, ये जो जगह आपको मेरे सामने इस टाइम जो नज़र आ रही है, इसको जो है इस इलाके की खूबसूरती को उजागर करने के लिए यहाँ पे तामीर किया जा रहा था कि यहाँ पे फव्वारे लगाने थे, यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन बेल्ट बनाना था, लेकिन ये जो है अभी ये भी यहाँ पे मुमकिन नहीं हो सका है। खूबसूरती पे तो क्या मज़ीद यहाँ पे इजाफा होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस इलाके को जो है यहाँ पे मज़ीद बदसूरत बना दिया गया है यहाँ पर खुदाइयाँ करके। अब हम आपको सड़क के उस पार लेके चलते हैं और उस पर हम आपको जाके दिखाते हैं कि यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब जो कि इमरान खान के वसीम अकरम हैं, वो यहाँ पर कितने किलोमीटर की रफ्तार से बॉलिंग करवा रहे हैं और तरक्याती कामों की यहाँ पर क्या स्पीड है, आइए चल के देखते हैं। एक मोरिया पुल का ये जो तरक्याती काम जो यहाँ पर होना है, इसका कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है? ये न्यू वन कंपनी के पास है। तो आप उस कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप उसके मुंशी हैं? नहीं मैडम, हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया डिसमेंटलिंग का। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? मेरा अब्दुल्ला। अच्छा, अभी बताएं अभी यहाँ पर क्या काम हो रहा है? अभी डिसमेंटलिंग हो रही है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या प्रोसीजर है? उसके बाद टेस्ट लग रहे हैं, सॉइल टेस्ट। ये प्रोजेक्ट कितने अरसे में मुकम्मल होना था? ये तो आपको हमारे पीएम साहब ही बताएंगे। अच्छा, वो बेहतर गाइड करेंगे। हाँ। बेसिकली पता क्या बात है, एक कंपनी है नाको, ठीक है, उस कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है, इसको दोबारा से जो है ना मतलब तोड़ फोड़ करके दोबारा से बनाना है। नहीं, उसको तोड़ फोड़ तो यहाँ पे बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है ना, लेकिन तोड़ फोड़ करके दोबारा बनाना क्या है ये तो बताएं। पुल बन रहा है? हाँ जी, दोबारा से ब्रिज ही बनेगा। ब्रिज बन रहा है यहाँ पर, और वो ब्रिज का जो मंसूबा है वो कितने अरसे में मुकम्मल होना था? ये उस कंपनी को पता है। अच्छा, हमें कितने अरसे का टाइम फ्रेम मिला है? हमें जो है ना आई थिंक 25 डेज का जो है टाइम फ्रेम मिला हुआ है। उसमें ये जो दीवारें है ना,
ये रिमूव करनी है यहाँ से। अच्छा। फिर उस कंपनी ने अपनी मशीनरी लगा दी है, उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर लिया। लेकिन ये आपके इलाके के लोग तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ये मशीनरी तो कब से यहाँ पर खड़ी हुई है, लेकिन पीछे से वर्क परमिट नहीं था ना मिला। वर्क परमिट नहीं था? हाँ जी, तो वो वर्क परमिट आप लोगों को किसने इशू करना था? वो हमें सरकार ने करना था ना, डेफिनेटली बात है। फंड्स हैं आप लोगों के पास? नहीं, फंड्स तो उन्होंने हमें देने, हमने उनको दिए जो हमने माल उठाना है यहाँ से। अच्छा। ठीक है, हमारा ठेका हो गया ना, कभी हमने तोड़ फोड़ करके जो ईंट होगी या जो दीवारों में से निकलेगा वो हमारा होगा, उस चीज़ के हमने पैसे दे दिए होंगे। अच्छा, मतलब ये अभी आपको ये नहीं लगता कि जो मेरे पास जो टाइम फ्रेम है, जो मेरे पास लिखा हुआ है, ये मंसूबा तो 3 महीने में मुकम्मल होना था। 2017 से ये मंसूबा यहाँ पे चल रहा है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये स्टार्ट अब हुआ है ना। अच्छा, रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। तो ये जब शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आला थे तो उनके दौर में ये स्टार्ट नहीं हुआ था? नहीं। अच्छा, उनके दौर में स्टार्ट नहीं हुआ था ये तो अब हमने आके रिसेंटली अभी तो हमने ये दीवार जो है वो गिराई है। अच्छा। ठीक है, उसके बाद हमने इनको दोबारा वो जिसको कहते हैं ना बुनियादें बना के देनी है, हमने वो बुनियादें बना के देनी। कल परसों हमने इस तरह शुरू लेट हो गया। हाँ, ये जो है जैसे कि हम आपको पहले भी बता रहे थे कि 7 जुलाई 2017 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसके ऊपर इब्तदाई तौर पर 51 करोड़ पे लागत आनी थी और इसके ऊपर जो है 2 तरफा यहाँ पर एक सड़क बनानी थी। लेकिन उसके बाद जाहिर बात है पॉलिटिकल गवर्नमेंट बदली, उसके बाद कुछ नए चेहरे आए पंजाब में। वजीर आला पंजाब जो कि वसीम अकरम प्लस हैं, उन्होंने यहाँ पर आके जो है बागडोर संभाली। ये उसके बाद फिर ज़िमनी इंतखाबात हुए। ज़िमनी इंतखाबात में गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब जो हैं उन्होंने भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा। शाहिद खान अब्बासी ने उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, लेकिन ऑब्वियसली पीटीआई वाले यहाँ से हार गए क्योंकि हल्का जो है NA 124 वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। तो शाहिद खान अब्बासी साहब तो ऑलरेडी मरीज से यहाँ लाहौर आए, तो उनको तो कख नहीं पता जी लाहौर में हो क्या रहा है। उनको जो फिक्र है कि जी मियाँ साहब को जाके कोट लखपत में मिल रहा है, वो बड़े बीमार है जी, तो वो उनकी फिक्र करते हैं। जाहिर बात है किसी के पास टाइम ही नहीं है। तो यहाँ पर तो एक आम बंदा रहता है, यहाँ पर तो एक मजदूर रहता है, तो किसी को क्या लगे जी कि यहाँ पे तरक्याती काम होते हैं या नहीं होते हैं, ये तो उनकी मर्जी है, बादशाह लोग हैं। और बाद में ये इल्ज़ाम आता है कि जी हुकूमत जो है फंड्स जारी नहीं करती है। तो इब्तदाई तौर पर जिस मंसूबे का जो तखमीना था वो 51 करोड़ था। अब ज़रा आप इसके ज़रा फैक्ट्स एंड फिगर्स आप ज़रा सुन के आप हैरान होंगे कि अब ये मंसूबे की जो लागत है वो कहाँ तक पहुँच गई है। तो जी किस्सा कुछ यूँ है कि 24 जनवरी 2018 को इस पुल का दोबारा इफ्तिताह किया गया, जिसके तहत तकरीबन 70 करोड़ पे लागत आनी थी और ये मंसूबा 3 माह में मुकम्मल होता। तो जी जरा सोचे 51 करोड़ का मंसूबा यहाँ पर 70 करोड़ पे पहुँच गया है। तो वजीर तो जी इमरान खान साहब बड़े ऑस्टेरिटी मेजर्स को बड़ा जो वो प्रमोट करते हैं, जी बचत करें, ये करें, वो करें। तो 51 करोड़ से ये मंसूबा अब सीधा आ गया 70 करोड़ पर, और जिसको तकरीबन 3 माह में मुकम्मल होना था। तो ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी अभी आगे और जारी है, वो भी ज़रा सुनते जाइएगा। इस मंसूबे की तामीर का काम 18 फरवरी 2018 में शुरू हुआ और इसको अवाम के लिए 3 माह बाद खोलना था। एक मोरिया पुल की तामीर के साथ साथ सर्कुलर रोड के तरफ की रोडों को भी ठीक करना था, जो कि ये मेरे बाएं हाथ पर हैं। और इसके आगे ये लिखा है जिससे तकरीबन 60 फीट चौड़ी सड़क तामीर होनी थी। 60 फीट चौड़ी सड़क इस इलाके में तामीर होनी थी, ताकि यहाँ पर जो एक आम बंदा है वो भी सुकून के साथ, वो भी बगैर किसी ट्रैफिक जैम के वक्त पर अपनी अपनी मंजिलों को पहुँचे, जो कि ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता है। आगे लिखा है कि इब्तदाई तौर पे 700 मिलियन के फंड्स मिलने थे, जो कि बाद में 500 मिलियन के कर दिए गए, और उसमें से सिर्फ अभी तक 80 मिलियन जो हैं ठेकेदार को मिले हैं। और फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से मंसूबे पे काम रोक दिया गया है और मंसूबा ताख़ीर का शिकार है। ये है चमकता दमकता पंजाब, ये है पंजाब का वो खूबसूरत चेहरा जो हम आपको सामने दिखा रहे हैं कि जी 50 करोड़ से 51 करोड़ से जी ये बजट जो है 70 करोड़ पे चला गया है।
70 करोड़ रुपए कहाँ लग रहे हैं जी, कहाँ 50 करोड़, कहाँ 70 करोड़, 20 करोड़ का फर्क है जी इस गरीब आवाम के ऊपर। तो ये गरीब आवाम मेरे साथ ही खड़ी है, मजदूर तबका हमारे साथ खड़ा है, तो आइए जरा इनसे बात करते हैं। ये बहुत शुक्रिया जी, तालियां हम बाद में बजाएंगे। अभी ये 2-3 महीने हो गए हम रिक्शा चलाते हैं, इधर से हमें गुजरने के लिए भी परेशानी है, सब किराए भी ज्यादा मांगते हैं। आपकी बातें बहुत अच्छी थी, हाँ। आपने जितनी भी बातें की हैं बहुत अच्छी बातें की हैं, इसमें हमारा सबका फायदा है। और इमरान खान साहब को भी चाहिए ये जल्दी से जल्दी इसका काम करें। हाँ। और जो मरीज है, कोई हार्ट का मरीज है, ये 3 महीने इन्होंने काम रोक दिया था। हाँ। अब इन्होंने फिर काम 8 दिन से शुरू किया हुआ है। हाँ। तो ये आपको पता है कि ये मंसूबा 3 महीने में मुकम्मल होना है। हाँ जी, यानी कि 3 महीने में तैयार हो जाए, 3 महीने में आप लोग यहाँ से गुजर सके। इसकी जो हालत है आपको देख के लगता है ये 3 महीने में मुकम्मल हो ये हमने इनसे पूछा है, ये कहते हैं कम से कम 1 साल लगेगा। 1 साल लगेगा। 1 साल के बाद भी कहते हैं ज्यादा टाइम लग सकता है। अच्छा जी, आप ये बताएं कि 1 साल इस मंसूबे को भी लगेगा खत्म होते हुए, तो आप बताएं ना कि 1 साल तक आप लोग हुई ट्रैफिक में आप लोग जलीलो ख्वार होंगे, खजल ख्वार होंगे। इन्हें चाहिए कि कोई मुतबादल रास्ता जो है ना इख्तियार करें। यहाँ से क्या मुतबादल रास्ता? ये साथ है, अभी बन रहा है इधर, तो ये साथ वाला इन्हें चालू कर देनी चाहिए। हाँ, वो भी बंद है, वो भी बंद है, लिहाजा ये भी बंद है। और पीछे से भी जो है इन्होंने कोई इंतजाम मुतबादल इंतजाम किए ही नहीं है। अच्छा ये बताएं कि शायद खाकान अब्बासी साहब यहाँ से जीते हुए, मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब यहाँ से जीते हुए हैं, PTI वालों को भी हम लोग यहाँ पे इल्जाम जरूर दे सकते हैं, लेकिन आपके जो मुंतखब जो नुमाइंदे हैं, जिन लोगों को आपने वोट दिया है, कभी आप लोगों ने उससे सवाल पूछा कि भाई ये प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होना है? वो हमें नजर आए तो हम पूछे ना। खाकान अब्बासी साहब यहाँ से जीत कर चले गए हैं, आज तक पता नहीं है कहाँ नहीं है। ठीक है, आते हैं वो जो हमारे लीडर हैं उन्हें तो आप जेलों में दे जा रहे हैं। ठीक है, खाकान का अब्बासी साहब को अपनी पड़ी हुई है, वो अपने मामला हल करें कि ये हमारी तरफ देखें। हाँ जी, उनको भी जो है ना अंदर जेल में डालने की तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, उनको अपनी पड़ी है, अवाम की क्या करें? मुझे ये बताया, अब उनको जेलों में डाले, अब उनको और क्या करे? अब उनको अब क्या फूलों के हार पहनाए? अवाम की तो कोई खिदमत करता नहीं है। अवाम की खिदमत अगर उन्हें मौका मिलता तो करते ना। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, 8 साल यहाँ पर हमजा MNA रहा है, कब से ये इलाका नून लीग का गढ़ रहा है। ये तो चले PTI की गवर्नमेंट का लोग जरूर यहाँ पे तनकीद का निशाना बनाते। 6 महीने PTI की हुकूमत में आए, मेरा बचपन इस इलाके में गुजर गया, आज तक ये इलाका वैसे का वैसे है। तो ये नून लीग का तो बहरहाल कसूर बनता है ना। ये मंसूबे तो उनके ही है ना। हाँ, जो तकमील तक पहुंचाने उनका काम था, उन्होंने करने थे तो नहीं कर सके। हाँ जी, चलिए आगे से आप कुछ लोगों से बात करते हैं, जाहिर बात है जी। तो आप बताएं जी सर, ये कितना मुतासिर है, हादसा यहाँ पर होते हैं ट्रैफिक? अच्छा, मार्केट के सदर है राणा साहब, ये बताइएगा। ठीक है, आप मार्केट के सदर, बड़ी खुशाइन बात है ये बताइएगा। ये बड़ा अरसे से मंसूबा नामुकम्मल है, लोग बड़े परेशान है। बिल्कुल आप बताएं कारोबार कितना मुतासिर है? बिल्कुल, कारोबार ख़त्म है, कारोबार और आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि लोग बड़ी दूर से ना उनको यू टर्न लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कोई आदमी, आप कह रहे थे कि हमजा यहाँ से जीता है, मुस्तफा शुजाउर रहमान जीता है और शाहिद अब्बासी साहब जीते हैं, कोई आदमी यहाँ पे नहीं आया। एक काउंसलर तक नहीं यहाँ पे आके किसी ने पूछा, कोई आदमी नहीं आया। ये लगे हुए हैं, आसा लगे हुए हैं। ये 3 माह में, बिल्कुल 3 माह में, मेरे पास इसका नक्शा भी है, 3 माह में ये मुकम्मल होना था। ये तो मुझे लग रहा है 3 साल में नहीं मुकम्मल कर सकेंगे। बिल्कुल 100% बात है। ये आगे 2 पुलियाँ बनी थी ना आगे, वो 6 माह में मुकम्मल हुई। इन्होंने एक पुली निकाली है सिर्फ 7 फुट की, तो 2 साल में वो बनी है, 2 साल में वो बनी है। तो ये तो बड़ी मुश्किल है, ये तो आवाम बड़ी परेशान है। यहाँ पे बच्चे गिर रहे हैं, औरतें यकीन करें कि बच्चों को उठा के बड़ी मुश्किल से गुजर रही है। इसकी वजह ताखीर की ये भी है कि शायद यहाँ से आपके लीडरान ने नहीं गुजरना, यहाँ पे आपके मेरे जैसे लोगों ने गुजरना है। कोई नहीं ना यहाँ पे, तो पहले हमजा साहब, मेरा ख्याल है कि उनसे कभी कोई भी नहीं आता है यहाँ पे। ठीक है, मियाँ साहब ने काम किए, अच्छे काम किए, लेकिन ये तो हमारे गल में फंदा डाल दिया उन्होंने लोगों की परेशानी के लिए। इधर के जितने लोग हैं सबको परेशानी है, बहुत परेशानी से गुजरते हैं। औरतें बच्चे रात को जाते हैं, उन्हें बहुत परेशानी होती है। आखिर इधर के ये वो इधर इस इलाके के थे, उनको चाहिए थी इधर की सोच रखनी। अच्छा, ये बताइएगा, अभी आपके मेंबरान ने जो है अपनी तनख्वाहें बढ़ाने का एक बिल जो है अभी मूव किया है कि जी हमारी तनख्वाहें बढ़ा दो। तो ये बताएं, उनकी तो तनख्वाहें चले बढ़ ही जाएंगी अगर वो बिल अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, तो ये कब आपको लगता है ये प्रोजेक्ट कब तक खत्म होगा? ये 3 साल लग जाने ने, जो हिसाब हो रहा है। साढ़े दुकाना कारोबार बंद हो गए ने, सुनाटे फिर गए ने, वही कमाना ते वही खाना है, इस तरह निजाम नहीं चलना।
अखीर हो गई है लेकिन असी परेशान हो गए हैं। तो साढ़े रस्ते बंद यहाँ पे जिन्होंने ज़िमनी इंतखाब हारा था गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब, उस टाइम तो उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें की थी कि जी मैं जीत जाऊँ हार जाऊँ आप लोगों के साथ। लेकिन मैडम वो सिर्फ बातों तक ही महदूद रही हैं। ठीक है, ये 2 दिन काम करते हैं, 1 महीना काम पेंडिंग कर देते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से अवाम को इतनी परेशानी आप सोच भी नहीं सकती। आप तो दिन का टाइम है ना, कभी रात का टाइम देखें 8-9 बजे के बाद इधर क्या आलम होता है। अच्छा। और ख़ास तौर पे लेडीज़, बच्चे, फैमिली जिन्होंने गुजर मुतबादल रास्ते भी उन्होंने कोई नहीं दिया, आगे से भी रास्ते बंद कर दिए, इस तरह से रास्ते बंद कर दिए। ये रास्ते क्यों सारे बंद कर दिए? बराबर वाली पुली यहाँ पे क्यों बंद कर दी है? मैडम ये वार्डन वालों ने अपनी सहूलत के लिए किया है कि हमें ड्यूटी ठीक तरह ना करनी पड़े। वो मजे से खड़े रहते हैं इधर, रक्षों वालों को थोड़ा डांट लिया, कर लिया और मजे से बस चलान काट दिए। तो अब आप बताएं ना, आप लोगों का मुतालबा क्या है? ये तो इतनी ज्यादा खराब सूरत हाल है, करीब में रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे बदामी बाग है, तो पूरा एरिया ये जो है आपस में कनेक्टेड है। तो ट्रैफिक जैम तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है, हादसा यहाँ पे बड़ा मसला है। बिल्कुल, ये हमने इधर माल वगैरह बिल्टी करवाने तो सारे कारोबारी तजारती मरकज इधर हैं। प्रांत रोड हो गया, आजम मार्केट हो गई, शालम मार्केट हो गई। आप यकीन करें इतनी परेशानी बनती है कोई हिसाब नहीं है। और जो वार्डन वाली हैं ये बदमाशी करती हैं। हमने माल बिल्टी करवाने होते हैं तो ये परेशान करते हैं, चलान पे चलान करते हैं। अच्छा, आप बताएं आप क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल के ऊपर? ये आपका जो है प्रोजेक्ट एक नामुकम्मल है, बस इसका जल्दी बंदोबस्त करे, परेशानी है, मसला है। हाँ। तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार या तो आप लोगों के MNAs MPAs हैं, या इसकी भी जिम्मेदार जो है PTI की गवर्नमेंट है जो इस प्रोजेक्ट के लिए शायद यहाँ पे फंड नहीं दे रही। आप बताएं कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आपके MNA MPA से या PTI वाले, या जो इसके लिए फंड नहीं दे रहे? अब बात ये है, आप कोई ना कोई मीटिंग वाले आए थे, दूसरे दिन यहाँ प्रोग्राम करते हैं, वो सुनी नहीं जा रही। आप भी समझदार हैं कि ये क्यों डिले होता है। ये पहले 45 करोड़ का था ठेका। 50 करोड़ का जी, 45 का था। चले सही। ये शुरू ना हो सका, डिले हो गया, फिर 55 करोड़ पे पहुँच गया। आप 17 करोड़ का है, इसको डिले करेंगे तो ये एयर पर पहुँचेगा ना। अच्छा, ये पैसे कमाने हैं। हाँ, ये ब्यूरोक्रेसी का ये टेंट होता है। ठीक है, ये अदारों का ब्यूरोक्रेसी का ये टेंट होता है। काम को रोको, इसको डिले करो, डिले करोगे ठेकेदार चीखे मारेगा कि इसकी कीमत बढ़ाओ जी। और वो कीमत बढ़ाएगा फिर काम मुकम्मल होगा। लेकिन एक बात सुनिए ना, इसी शहर में कलमा चौक का भी अंडरपास बना जो 100 दिनों में बन गया। 100 दिन का बन गया। वो अगर 20 करोड़ का था उसको 40 करोड़ में देंगे तो बना 100 दिन में। अच्छा, इसको भी 70 करोड़ का, इसको 1 अरब दे दो तो महीने में बन जाएगा। अच्छा, हाँ जी। अच्छा जी, इस पुल के बिल्कुल बराबर में यहाँ पर एक छोटी सी मोटरसाइकिल की मार्केट भी मौजूद है। बड़ा कमर्शियल एरिया है ये, और बड़ा जो है यहाँ पर ट्रैफिक भी है। इस पुल की वजह से यहाँ पर लोगों का कारोबार कितना मुतासर हुआ है ये भी यहाँ पर से मैं जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अयाज। अयाज साहब, ये बताइएगा, ये बराबर में आप लोगों का तरक्याती काम हो रहा है जो कि शुरू हुआ, अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। ये बताइएगा आपका कारोबार कितना मुतासर है? ग्राहक आता है यहाँ पर कि नहीं आता है? ये जब से काम शुरू हुआ है हमारा कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। यहाँ पे कस्टमर आते ही नहीं है, तो सारा दिन यहाँ पे ट्रैफिक रहती है, कस्टमर आते ही नहीं है, वो पीछे से चले जाते हैं। मतलब यानी कि मुझे बताइएगा कि अगर आप एक दिन में आप पहले कितना कमा रहे थे, अब कितना कमा रहे हैं, कितना फर्क पड़ा कमाई का? मतलब जहाँ पे अगर हम 100 कमाते थे यहाँ पे 50 रह गए। 50 है, बिल्कुल आधा हो गया। बिल्कुल आधा हो गया। ओवरऑल पूरी मार्केट में ये सूरत हाल है? हाँ जी, सारी मार्केट में ऐसे ही है। क्योंकि आप देखें ना कि लोग जब कस्टमर यहाँ पर आते हैं तो कस्टमर चाहते हैं जी सुकून से जाए, सुकून से जाके बाइक का काम करवा ले, ट्रैफिक ना हो। हाँ, तो यहाँ पर तो बड़ा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ये रिक्शे नहीं मान पहले तो। अच्छा। यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक यही रूल रहता है, और यहाँ पे कोई वार्डन भी नहीं है। सर ये बताइएगा, हम यहाँ पे जो है एक बोरिया पुल का तरक्याती काम देखने आए थे। 50 करोड़ पे उसकी पहले लागत थी, अब 70 करोड़ पे चला गया है। लोग बड़े परेशान है, दुकानदार परेशान है, आम शहरी परेशान है। इनके पास अगर पैसे नहीं थे तो ये टेंडर ये शुरू क्यों किया? पहले तो ये इनसे पूछना हुकूमत से। इनके पास क्रिश्चियन को देने के लिए पैसे नहीं है। लाहौर में कूड़ा कितना पड़ा हुआ है, उनको पैसे देने के लिए जितनी भी हुकूमतें आई हैं, 10 साल में किसी ने क्रिश्चियन के साथ पंगा नहीं लिया। इस हुकूमत ने क्रिश्चियन को भी नहीं छोड़ा, आम बंदे को जो हमारे गंदगी उठाते हैं। तो इन्होंने ये क्या काम करना है? कुछ भी नहीं करना। लेकिन शायद इस प्रोजेक्ट को रोकने की वजह ये थी कि ये शायद नून लीग के दौर में शुरू हुआ था, अब PTI के दौर आ गया। और मसला तो ये है कि जो अगर नून लीग का था या PTI का था, इसको नहीं, आपके पास फंड है तो क्यों कर रहे हैं? अच्छा। छोड़ दें इसको, आवाम को परेशान तो ना करें। सही। क्यों कर रहे हैं? आवाम को अजियत दे रहे हैं। कारोबार कितना मुतासिर है? बहुत ज़्यादा, 0% पे आ गए हैं। 0%।
कोई जैसे आते हैं वैसे हम साफ करके गाड़ी जाते हैं। अच्छा हाँ, कोई काम नहीं है। मुश्किल सूरत हाल है जी। आइए आगे चलें। यहाँ पर लोगों का कारोबार कितना मुतासर है, तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे शुरू तो कर दिए जाते हैं लेकिन वक्त पे वो प्रोजेक्ट्स ख़त्म नहीं होते हैं। बताइएगा कि बराबर में आपका बड़ा एक अजीमुल शान मनसूबा बन रहा है जी, जिससे इस इलाके की किस्मत बदलनी थी जी जी, लेकिन वो मनसूबा इस टाइम खटाई का शिकार हो गया है। ज़ाहिर है ये क्या इस टाइम कारोबार की सूरत है? आप लोगों ने जाके मुतालबा किया अपने MPA साहब से? पहली बात यह है कि काम बड़ा सुस्त हो रहा है, जिसकी वजह से काम तो हो ही नहीं रहा सर, तो जो ट्रांसपोर्ट में उसमें फ़र्क पड़ गया है। काम जो हमारा 50% कम हो गया है। अब जाहिर है जो मकामियाँ वही आते हैं जो बाहर वाले नहीं आती हैं, उसकी वजह क्या है? काम की सुस्ती। जितनी जल्दी काम खत्म होगा हमारा काम सही हो जाएगा, कारोबार ठीक हो जाएगा। वो बताएंगे आपको। MPA साहब है मुस्तफा शुजाउर रहमान। हाँ जी, देखिए सबके पास कॉन्टैक्ट है, हमारे सदर साहब ना खादिम हुसैन साहब, उनका राब्ता सबसे, मगर आते क्यों नहीं है ये वही बताएंगे जी। थैंक यू। आते क्यों नहीं है वही बताएंगे तो जी, क्योंकि वो आते इसलिए नहीं है, इसका जवाब हम आपको देते हैं। वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि ये इलाका जो है गरीब लोगों का है। वो इसलिए यहाँ पे नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है उनकी बेगमातें नहीं गुजरना। वो यहाँ पर इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पर उनके बच्चों का स्कूल नहीं है। वो यहाँ पर इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है इलेक्शन जीत गए, वोट मिल गया, अब इलाके की आवाम को मुँह क्यों लगाना है? तो चले जी छोड़े, गरीब लोग हैं तो गरीब लोगों को मुँह लगा के क्या मिल रहा है? और मेरे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब भी मौजूद हैं, जिन्होंने NA 124 के ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लिया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट होल्डर भी हैं। बड़ी गहरी नज़र है इनकी इस इलाके में। अभी मैं यहाँ पर इन्हीं से बातचीत का आगाज़ करती हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा, बड़ी शिकायतें यहाँ इस इलाके से आ रही थी कि ये एक नौरिया पुल, बड़ा मशहूर पुल है जी, ये यहाँ पे 2017 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, आज ये 2019 में हम खड़े हैं, कि अभी तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका। इसकी क्या वजह है? पहले तो थोड़ी तस्दीक करें, ये शुरू ही 19 में हुआ है। ये मेरे पास तो सर नहीं 7 जुलाई 2017 में लिखा ये उनका प्रोजेक्ट उन्होंने कोशिश की थी कि यहाँ काम शुरू करें, हाँ जी, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, अब ये हमने करवाया है, ये कोई 71 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है। ये देखें, ये एक पुल है जो चल रहे हैं डबल, ये इसको दिया गया जो बाहर जाने के लिए, ये हम डबल कर रहे हैं इसको, ये वाला जी। और ये जो इनक्लोज में ये थोड़े से आएंगी ना, इनको मुआवजा देकर ये हटाएंगे जहाँ से। ये देखें, इसको निशान लगाया, ठीक है जी। ये आ गया, ये कोई दरमियान में थोड़ी सी जगह ये लेंगे हम, इसको खुला कर देंगे। अच्छा सर, ये प्रोजेक्ट कितने अरसे का था? ये था तो कोई 4-5 महीने का, 3 महीने का टू बी एग्जैक्ट। नहीं, उन्होंने 120 दिन का मुझे दिया है। ये 24 जनवरी 2018 मेरे पास लिखा हुआ है और ये कहा गया था ये 3 माह बाद 30 अप्रैल को खुलना था आवाम के लिए। नहीं, ये 4 माह का प्रोजेक्ट था, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी कबाहत आ रही है। क्या कबाहत है? मुश्किलात है थोड़ी, को इनके साथ रकम सेटल करनी है लोगों के साथ, जिनको हमने यहाँ से थोड़ा सा हटाना है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि रकम आप लोगों ने सेटल करनी है, तो ये बताइएगा कि गवर्नमेंट ने करनी है, हमने नहीं करनी। जब एक प्रोजेक्ट जब हम शुरू करते हैं, गवर्नमेंट जब एक प्रोजेक्ट शुरू करती है तो जाहिर बात है उसका जो है एक PC बनता है, उसके पीछे एक डेवलपमेंट का काम होता है, उसके बाद जो है इलाके में जो है एक सर्वेलेंस की जाती है, इलाके की पूरी इंक्वायरी की जाती है। तो क्या उस टाइम के किसी को ख्याल नहीं आया था जी तजावुजात को यहाँ से हटाना है, जी लोगों को यहाँ से हटाना है, लोगों को पैसे देने हैं? उस टाइम किसी को ख्याल नहीं है। अब आप ये सर मेरे पीछे देखें, अब ये मनसूबा पीछे जो है अमलन रुका हुआ है, ये इसका जिम्मेदार कौन है? आप इलाके में ट्रैफिक देखें, आप आलूदगी देखें, शोर देखें, आधा घंटा कोई यहाँ पे खड़ा हो जाए, उसकी मैं हिम्मत को जवाब दूँ जी आप खड़े हो गए यहाँ पे, बड़ी बात है। हमारा भी हौसला, हम सारी जिंदगी यहाँ पैदा हुए हैं, हाँ। यहाँ रहे हैं, और हमने आज तक यही इलाका देखा, कभी किसी ने ठीक नहीं किया। ये हम कर रहे हैं, अब इसको ठीक डबल कर रहे हैं हम इसको। तो ये देखें, काम जारी है, काम ऐसे ही होना है। ये कौम बर्दाश्त करना सीख गई है, अब इसको हमने कौम बनाना इंशाल्लाह। लेकिन ये भी तो अच्छी बात नहीं है, ये अवाम यहाँ पर ये कहती है
कि 2 महीने से ये काम तो यहाँ पर ऐसे ही रुका हुआ है। काम ये रुका नहीं, चल रहा है। ये एक गाड़ी यहाँ खड़ी है जो शायद ये ऐसा ही होता है। ये ऊपर लाइनें हैं इसकी, इसको एक तरीके से हटाया जाएगा। ये 4 माह का टाइम है, इसमें तकरीबन ये 6-7 महीने पे जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तो लोग कहते हैं कि हमें तो लगता है ये प्रोजेक्ट 3 साल पे चला जाएगा। नहीं, ये थोड़ी सी रेलवे के साथ भी ये मामला, गाड़ियाँ भी चलती हैं, इनको चलाना है तो जरा ये आहिस्ता आहिस्ता। तो ये आप लोगों ने जब ये प्रोजेक्ट अभी शुरू तो यहाँ पर हो गए, तो ये अवाम को मुतबादिल आप लोगों ने रास्ता क्यों नहीं दिया? नहीं, यहाँ जैसे है ना, पीछे से लोग जा रहे हैं और एक आगे पुली पहले बनाई है जो साबका हुकूमत बना के गई, नहीं चल रहा है। ये रास्ता जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये रास्ता सीधा जाता है, आगे जो पुली है वो भी इसी तरह की छोटी है, उसमें से एक गाड़ी गुजरती है, एक आ जाती, वहाँ पुलिस वाला सार्जेंट खड़ा होता है। तो ये मुश्किलात तो हैं लोगों को, लेकिन ये इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो जाएंगी। कोई थोड़े बहुत जो काम है, ये देखें एक बात, मुझे कोई यहाँ से रकम नहीं मिली कि मैंने यहाँ कोई तरक्याती डेवलपमेंट काम करूँ। मैं इलेक्शन हारा हूँ जहाँ से, मुझे तो कोई पैसा नहीं मिला। ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट करवा रही है, लेकिन हम चौक के इलेक्शन लड़ा है। सर, आप चूँकि PTI के आप यहाँ पे टिकट होल्डर रहे हैं, आप कहते हैं सारी जिंदगी आपने यहाँ पे गुजारी है, ये बताइएगा कि इसका जो फंड क्यों कम कर दिया गया? इब्तदाई तौर पर 700 मिलियन के फंड्स मिले थे, अब 500 मिलियन दे गए और ठेकेदार को 80 मिलियन दे गए। 71 मिलियन का है टोटल प्रोजेक्ट, 500 का नहीं, 71 का सही टोटल इतना है। इसमें भी ये जो हमने गवर्नमेंट से जो ये लोगों की जगह अक्वायर करनी है, कुछ पैसे उनको देने हैं, मेरा ख्याल है कि 40% वो है। कब तक आपको लगता है मुकम्मल हो जाएगा? ये 7 महीने लगेंगे कम से कम, इसको इससे कम नहीं होगा। ये कहते हैं 4 महीने का ही है। आप यकीन करें, जो यहाँ पे हालात हैं सड़कों के, जो गटरों के, सफाई के, बहुत बुरा हाल है। हम अपनी कोशिश के साथ थोड़ा मेहनत करके, जो अफसरों की मेहनत ये बताइएगा कि 124 का ये इलाका है, वैसे तो इलाका नून का गढ़ है, शायद खाकान अब्बासी भी यहाँ पे जीतने के लिए आपने ये दावा किया था, आप चाहे यहाँ पे हारे आप जीते, आप इलाके के लिए काम करते रहेंगे। तो सर ये बताइएगा कि 7 महीने में इस इलाके में कौन सी कोई दूध शहद की नदियाँ बह जाएंगी जो इस इलाके की किस्मत बदल जाएगी? यहाँ पे मैंने आपको कहा है ना, मैं अगर जीतता तो कोई पैसे लगते गवर्नमेंट के, मैं अपने जिम्मे, यहाँ पर हम छोटा मोटा पैच वर्क करा रहे हैं। इसका मतलब मैं ये लूँ, क्योंकि अब यहाँ पे नून लीग का जो है शाहिद खान अब्बासी साहब जीत गए, तो अब गवर्नमेंट उनको फंड नहीं देगी? ये उनको पूछे, जो जीत गया वो मिला आपको, किधर गया है उसको पूछे। मैं तो हाजिर हूँ ना, मैं छोटा मोटा पैच वर्क भी करवा रहा हूँ यहाँ पे। कोई गटरिंग का कोई खराबी हो, उसकी डिसर्टिंग, सफाई के कोई इंतजाम थोड़े देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इलाके की आवाम के ऊपर अगर आप एक मेहरबानी करें कि यहाँ पे कोई मुतबादल रास्ता को करीब में दे दें, ताकि ट्रैफिक जैम की सूरत हाल यहाँ पे ठीक हो। ये पीछे यहाँ दुकानदार मौजूद हैं, उनका कारोबार यहाँ पे बर्बाद हो गया, ऐसा तो आप यहाँ पे कोई इक़दाम आप उठा सकते हैं। ये मुल्क पाकिस्तान जो है ना, इसकी कौम सब्र करना सीख गई है। ये आप शायद आप लंदन से आई हैं, पाकिस्तान, आप यहाँ का और गुलबर्ग का मुआवजा ना करें। ये लोग, ये बड़े हौसले वाले लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं। हमारी हुकूमत तो अभी 4, 5, 6 महीने हुई है। ये बताएं हमें, यहाँ पे बात करती मवाजने की, तो सर ये बताइएगा गुलबर्ग में क्या दूसरी मखलूक रहती है? उनको देखे ना, उनके पास उनकी फैसिलिटी है, उनके पास है। तो ये इस इलाके के लोगों का क्या कसूर है? बस ये इनका कसूर है जो बेचारे यहाँ रह रहे हैं। नहीं सर, इनका कसूर मैं आपको बताती हूँ। इनका कसूर यहाँ पर ये कि यहाँ पर उस्मान बुज़दार साहब ने नहीं गुजरना। मैं आपको भी गारंटी से कहती हूँ, अगर 1 हफ्ते बाद यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाए, जी उस्मान बुज़दार साहब यहाँ पर इलाके के मुआयने के लिए आ रहे हैं, मैं आपको लिख कर दे रही हूँ कि अभी ये प्रोजेक्ट यहाँ पे मुकम्मल होगा। तो सर अपने टाइम पे करेंगे। नहीं दीवान साहब बात ये है कि अगर गुलबर्ग में लोगों को फैसिलिटी मिल रही है ना, तो वो गुलबर्ग के लोग भी आसमान से उठ के नहीं आए, ये भी आप जैसे अवामी आपके वोटर्स हैं, तो ये बात बहरहाल गलत है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखें, ये खुला होने से कोई थोड़ी परेशानी खत्म होगी, लेकिन मुकम्मल खत्म नहीं हो रही। यहाँ की अंदरूनी सड़कें बहुत टूटी फूटी हैं, गलियाँ इसका बुरा हाल है, वो पानी गटर का बाहर आ रहा है। यहाँ पिछले जो देखें साबका हुकूमत ने जो काम किए, पिछले तो सर बहुत बुरे थे, हम मान लेते हैं। नहीं, हम ये कहते हैं जितनी हमारे वसाइल हैं उसके अंदर रहते हुए जो बेहतरी हम करा सकते हैं। लाइटिंग का अभी तक कोई काम नहीं है, ये काम है जो सिटी गवर्नमेंट है उसके काम है, जो वो नहीं करवा रहे। ना कोई लाइट लग रही है, ना कुछ लग रही। मेरे साथ बैठे हैं, सारी तनख्वाहें ले रहे हैं, गाड़ियाँ इंजॉयमेंट कर रहे हैं, क्यों नहीं ये काम करवा रहे? ये हम करवा रहे हैं। कोई थोड़ा बहुत जो हमने तो लोगों से वादा किया था, हम जीते या हारे, हम इस हल्के में रहेंगे 5 साल। हमने ये सारा उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर को बुलाया, उससे सारी चीजें उसको कहा ये जल्दी करो। ये पीछे बंद हो गया था, हमने एक दिन भी सांस नहीं उसको लेने दिया। जिस दिन का हम उसके पीछे लगे, हमारी टीम लगी है। ये
काम रोक दिया था ठेकेदार ने, पता नहीं क्या वजह थी, पैसे नहीं होंगे। मैंने नहीं पूछा उससे, ये आप उनसे पूछ लें, शायद आपको बता दें। मुझे चाहिए काम के टाइम पे हो जाए। चले जी, ठीक है जी। ये गुलाम मुहीउद्दीन दीवान साहब ने यहाँ पे दावा किया है 7 महीने लगेंगे। चले जी, हम 7 महीने भी इंतजार कर लेंगे। अब ये जो सरकारी कागजात में ये जो मंसूबा मुकम्मल होना है उसकी मुद्दत जो है 4 महीने है, लेकिन यहाँ पे खुद पीटीआई वाले भी खड़े होकर दावा कर रही थी 7 महीने तो कहीं नहीं जाते हैं, तो 7 महीने बाद हम दोबारा फिर यहाँ पर आ जाएंगे। अगर हमें इलाके की आवाम दोबारा बुलाएगी, हम दोबारा फिर यहाँ पर आ जाएंगे और हम वही सवाल करेंगे कि आखिर क्यों। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने खुशामदीद कहना था मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब को, जिनकी खाली कुर्सी इस टाइम हमारे सामने मौजूद है। मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब जो हैं इस इलाके के MPA हैं और हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि एक मोरिया पुल का जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में हम उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले सके, इस बारे में जो है उनका भी जो है नुक्ता प्रोग्राम में शामिल कर सके। लेकिन गुज़िश्ता 1.5 घंटे से टीम आखिर क्यों उनके दफ्तर के बाहर मौजूद है और गुज़िश्ता 1.5 घंटे से ही कहा जा रहा है कि सर अभी आ रहे हैं, सर मसरूफ़ हैं, इस किस्म की बातें। तो खैर हमने तो बड़े एक सीरियस होके, हमने बड़े एक खुश दिली के साथ हमने उनका यहाँ पर 1.5 घंटा इंतज़ार भी किया। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कुरतुल हाशमी को टीम आखिर क्यों के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।